नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आ गया है सुपर लेन इंग्लिश। टुडे आई विल इम्पार्ट यू मोस्ट एक्सपेंसिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड विद द सेम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे जो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कमेंट कीजिए और हम आपको एक बार इस तरीके से बताएंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है a person who does not believe in the existence of God। a person मतलब एक व्यक्ति, who माने जो, does not believe विश्वास नहीं करता है, in the existence of God ईश्वर के अस्तित्व में। existent मतलब होता है अस्तित्व, existence मतलब क्या होता है? अस्तित्व। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानता है कि भगवान है, उसको हम कहते हैं अथीस्ट, ATHEIST। इसका मतलब होता है नास्तिक। आप लिखना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अथीस्ट, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, उसको कहते हैं हम नास्तिक। हमारा दूसरा वाक्य है, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। अ मैन मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, ईट्स मतलब खाता है, ह्यूमन फ्लेश मतलब मानवीय मांस, यानी कि जो मनुष्य के मांस को खाता हो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम कहते हैं कैनिबल, CANNIBAL। कैनिबल मतलब नरभक्षी। आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता हो उसको हम कैनिबल कहते हैं। हमारा अगला वाक्य है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर काम करने वाले, यानी दोनों का समय क्या हो? समान हो। जिसका समय एक ही हो वह भी एक ही समय पे काम करे, दूसरा भी एक ही समय पे, यानी दो व्यक्ति जो एक ही समय पर काम करें, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय पर काम करने वाले, उसको कहते हैं कॉन्टेम्पोररी, CONTEMPORARY। कॉन्टेम्पोररी मतलब होता है समकालीन। क्या होता है? समकालीन। दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं, यह आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगला है दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट माने जो, कैन बी बिलीव्ड माने विश्वास किया जा सके, यानी जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रेडिबल। क्या कहते हैं? क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, अर्थात जिस पर हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं विश्वसनीय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेडिबल। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है ना, बोर्ड एग्जाम में 12th में भी कई बार पूछा है, तो आप इसे याद कर लें। अगला है अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। अ डिजीज मतलब बीमारी, दैट मतलब जो, स्प्रेड्स मतलब फैल जाता है, ओवर अ लार्ज एरिया एक विशाल क्षेत्र में। इस तरह आप देख सकते हैं कि इस समय कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इस प्रकार की बीमारी, ऐसी बीमारी जो पूरे लार्ज एरिया में, बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं? एपिडेमिक, अर्थात महामारी। इस समय कोरोना क्या है? एक एपिडेमिक है, इसे हम महामारी कह सकते हैं। तो ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र में फैले उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। अगला है फिट टू बी चॉजन, जो चुनने योग्य हो, है ना, जो चुनने योग्य हो उसे कहते हैं एलिजिबल, ELIGIBLE। एलिजिबल मतलब योग्य। दोस्तों, हम आपको 2-3 सेंटेंस और बताते हैं, आप वीडियो को देखते रहिए। अगला आपका है, आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, नोट करके याद कर सकते हैं। अगला है वर्ड्स inscribed on grapes। देखिए,
वर्ड्स मतलब शब्द, इनस्क्राइब्ड मतलब लिखे हुए, ऑन ग्रेव्स मतलब कब्र पर। जो आप लोग देखते होंगे कई जगह कब्र होती हैं, वहाँ एक पत्थर का स्लेट लगा होता है, उस पर खोद के उस पर मतलब छीनी से लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स मतलब शब्द, इनस्क्राइब्ड मतलब लिखे हुए, ऑन ग्रेव्स मतलब कब्र पर। शब्द जो कब्र पर लिखे गए हैं उसे हम कहते हैं एपिटैफ। क्या कहते हैं? EPITAPH, एपिटैफ। एपिटैफ का हिंदी लिख सकते हो आप कब्र पर अंकित शब्द, कब्र पर अंकित शब्द। तो दोस्तों इस प्रकार आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम फिर अगली क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अगला क्लास होगा, आप उसे देखना ना भूलिएगा। आप इसे नोट कर सकते हो, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा है। आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सुपरलेन।